Hello everyone, I am Mamta Kumar and welcome to my channel Story and Vocab Hub. आज हम सीखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस विद कनेक्टर्स जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों इम्प्रूव करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो दोस्तों आज का फर्स्ट कनेक्टर है सिंस. इसका मतलब होता है क्योंकि या जब से. सेंटेंस से समझते हैं. आई हैव बीन हैप्पी सिंस आई जॉइंड दिस कोर्स. जब से मैंने यह कोर्स ज्वाइन किया है मैं खुश हूं. नेक्स्ट है अंटिल या टिल. दोनों का ही मतलब होता है जब तक. सेंटेंस होता है वेट हियर अंटिल आई कम बैक. जब तक मैं वापस न आ जाऊं यहां इंतजार करो. नेक्स्ट है बिफोर. बिफोर का मतलब होता है पहले. फिनिश योर वर्क बिफोर यू गो आउटसाइड. बाहर जाने से पहले अपना काम पूरा करो. नेक्स्ट है आफ्टर. आफ्टर का मतलब होता है बाद में. कॉल मी आफ्टर यू रीच होम. कॉल मी आफ्टर यू रीच होम. घर पहुंचने के बाद मुझे कॉल करना. नेक्स्ट है व्हेनेवर. व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी. जब भी. व्हेनेवर. व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी. सेंटेंस है Whenever I feel sad, I listen to music. जब भी मैं उदास होता हूं मैं संगीत सुनता हूं. नेक्स्ट है wherever यानी कि जहां भी. Wherever you go, take care of yourself. तुम जहां भी जाओ अपना ध्यान रखना. नेक्स्ट है if. if का मतलब होता है अगर. If you work hard, you will succeed. अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे. नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट. प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्त की. क्या होता है इसका मतलब? बशर्त की. यू कैन गो आउट प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर होमवर्क. तुम बाहर जा सकते हो बशर्त कि तुम होमवर्क पूरा करो. या बशर्त का मतलब होता है शर्त यह है कि. प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है शर्त यह है कि तुम बाहर जा सकते हो पर शर्त यह है कि तुम होमवर्क पूरा करो. ठीक है. नेक्स्ट है इवन इफ. इवन इफ का मतलब होता है भले ही. सेंटेंस है इवन इफ आई फेल आई विल ट्राई अगेन. भले ही मैं असफल हो जाऊं मैं फिर कोशिश करूंगा. नेक्स्ट है एज. एज का मतलब होता है क्योंकि और एक होता है जैसा. सेंटेंस से समझते हैं. एज आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू बेड अर्ली. क्योंकि मैं थका हुआ था मैं जल्दी सो गया. नेक्स्ट है सो दैट. सो दैट का मतलब होता है ताकि. सेंटेंस से समझते हैं. सी वॉक अप अर्ली सो दैट सी कुड कैच द बस. वह जल्दी उठी ताकि वह बस पकड़ सके. नेक्स्ट है इन एडिशन. इन एडिशन का मतलब होता है इसके अतिरिक्त. सेंटेंस है ही इज स्मार्ट इन एडिशन ही इज वेरी पोलाइट. वह समझदार है इसके अतिरिक्त वह बहुत विनम्र भी है. नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड. ऑन द अदर हैंड इसका मतलब होता है दूसरी ओर. सेंटेंस से समझते हैं. आई लाइक टी ऑन द अदर हैंड माई सिस्टर प्रीफर्स कॉफी. मुझे चाय पसंद है दूसरी ओर मेरी बहन को कॉफी पसंद है. नेक्स्ट है एज ए रिजल्ट. एज ए रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप. सेंटेंस है ही डिडंट प्रैक्टिस एज ए रिजल्ट ही लॉस्ट द मैच. उसने अभ्यास नहीं किया परिणाम स्वरूप वह मैच हार गया. नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण के लिए. सेंटेंस से समझते हैं. मेनी फ्रूट्स आर हेल्थी फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स एंड ऑरेंज. कई फल सेहतमंद होते हैं उदाहरण के लिए सेब और संतरा. नेक्स्ट है फॉर इंस्टेंस. इसका मतलब होता है उदाहरण के तौर पर. सेंटेंस है सम एनिमल्स आर डेंजरस फॉर इंस्टेंस लायन एंड टाइगर्स. कुछ जानवर खतरनाक होते हैं उदाहरण के तौर पर शेर और बाघ. नेक्स्ट है दैट इज वाई.
इसे कैसे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कैसे बोल सकते हैं? दैट्स वाई, इसका मतलब होता है यही कारण है कि। सेंटेंस है आई वॉज लेट, दैट्स वाई आई मिस्ड द ट्रेन। मैं देर से आया, यही कारण है कि मेरी ट्रेन छूट गई। नेक्स्ट है इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। सी लुक्स यंग, इनफैक्ट सी इज 40 years old। वह युवा दिखती है, वास्तव में वह 40 साल की है। नेक्स्ट है मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। आई वॉज कुकिंग मीनवाइल ही वॉज क्लीनिंग द रूम। मैं खाना बना रही थी, इसी बीच वह कमरा साफ कर रहा था। नेक्स्ट है हैंस। हैंस का मतलब होता है इसीलिए या फिर होता है अतः। सेंटेंस से समझते हैं। ही वॉज इल, हैंस ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। वह बीमार था, अतः वह कक्षा में उपस्थित नहीं हो सका। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें स्टोरी एंड वोकैब हब चैनल को। मैं हूं ममता कुमार और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।